ये क्या है? मेरे सतगुरु महाराज, ये क्या है? मैंने आपसे बार बार पूछा है, मैं इसका उत्तर स्वयं जानता हूं, फिर भी मैं आपसे सुनना चाहता हूं। मैं आपसे पूछता हूं बार बार और आप कोई उत्तर नहीं देते हैं। और आपके पास जितने उत्तर हैं उतनी उलझने पैदा करते हैं वो उत्तर। जितने आप उत्तर दे रहे हो उतना ही बात उलझ रही है, उलझती जा रही है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कोई आपको प्रश्न नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आपसे मुझे उत्तर चाहिए ही नहीं। मुझे कोई, मेरे सतगुरु महाराज, आपसे उत्तर नहीं चाहिए। मुझे क्षमा करना अगर मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि हजारों सालों से मैंने ये प्रश्न किए हैं, कोई नए नहीं हैं। मैंने हजारों सालों से कोशिश की है आपको जानने की, आपको पहचानने की। आप कहाँ हैं, क्यों उतरते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये खेल क्यों खेल रहे हो? ये कांटे ही कांटे दिए जा रहे हो और दूसरी जगह फूल ही फूल दिए जा रहे हो और तीसरी जगह कांटों और फूलों को साथ में मिला करके दे रहे हो। ये रंग बिरंगे, ये सब रंग बिरंगे खेल, जिनमें आदमी और भ्रम में, भ्रांति में पड़ता जा रहा है और भ्रम में चले जा रहा है। कोई उत्तर नहीं है। इसलिए अब न पूछूंगा मैं कोई प्रश्न, क्योंकि अब कोई उत्तर मुझे चाहिए नहीं। अब न देखूंगा मैं तुम्हारे ग्रंथ। छोड़ गए हो बहुत सारे टेप अपनी वाणी के, छोड़ गए हो बहुत सी पुस्तकें, बहुत से ग्रंथ। भरी हैं लाइब्रेरियां तुम्हारे शब्दों से, भर गई हैं लाइब्रेरियां और रोज भरी जा रही हैं और रोज भरी जा रही हैं और चले आ रहे हैं। तुम्हारी वाणी के शब्द थमते ही नहीं हैं और चले आ रहे हैं और चले आ रहे हैं और चले आ रहे हैं। और एक एक शब्द जो तुम दिए जा रहे हो वो इंसान को इंसान से तोड़े जा रहा है, इंसान को इंसान के विरुद्ध किए जा रहा है। कब से लगे हुए हो इस काम में, कब से लगे हुए हो? सदियां बीत गईं, युग बीत गए, युगों के ऊपर युग आ गए। अनंत काल से इस धंधे में लगे हुए हो और वहीं के वहीं हो और वहीं के वहीं हो। क्या, कौन सी इमारत बना रहे हो? वो इमारत जो उठती नहीं ऊपर, और अगर उठती है तो गिरा देते हो, फिर बनाना शुरू कर देते हो, फिर गिरा देते हो, फिर बनाना शुरू कर देते हो, फिर गिरा देते हो। ये पागलपन, फिर गिरा देते हो। एक पेड़ पर पत्ते आए हैं, हरे हरे पत्ते आए हैं, और तुम्हें क्या सूझता है कि कुछ दिनों बाद सारे वो पत्ते पीले कर देते हो और गिरा देते हो उनको। उसके बाद फिर नए पत्ते शुरू करवाते, उसके बाद फिर तुम नए पत्ते दे रहे हो, फिर गिरा देते हो, फिर नए पत्ते दे देते हो, फिर गिरा देते हो। फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, फिर नए आते हैं। फल पकता है, लोग ले जाते हैं उतार करके, फिर और फल आते हैं, फिर मुरझा जाता है पेड़, फिर और आता है, फिर चला जाता है। खेल रहे हो, लेकिन बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हो, बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हो।
क्या इस खेल में तुम्हारी असली पहचान है? मेरे सतगुरु महाराज, क्या इस खेल में तुम हो? क्या इस खेल में तुम्हारे दर्शन होते हैं? क्या इसमें तुम्हारी कोई पहचान बनती है? क्या ये तुम्हारा आशीर्वाद है? क्या ये खेल तुम्हारा आशीर्वाद है? और अकेले ही इस खेल को खेलते जा रहे हो। मैंने बहुत बार कहा कि मुझे भी साथ ले लो, इस खेल में मुझे भी हिस्सेदार बना लो, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है तुम्हें। तुम ये खेल खुद ही खेल रहे हो। और इंसान आंसू बहा रहा है और तुम्हारा बनाया हुआ ये संसार रो रहा है और तुम्हारा बनाया हुआ ये संसार तड़प रहा है। कोई किसी के लिए तड़प रहा है, कोई किसी के लिए तड़प रहा है, और कोई तुम्हारे लिए ही तड़प रहा है। लेकिन तड़प जारी है, प्यास जारी है, प्यास मिटती ही नहीं, प्यास थमती ही नहीं। ये संसार प्यासा का प्यासा है। जिस दिन तुम पहली बार उतरे थे उस दिन भी प्यास उतनी ही थी जितनी आज है। बढ़ी होगी ये प्यास, दुगनी होगी, ये तिगनी हो गई होगी, ये 10 गुना हो गई होगी, ये 1000 गुना और बढ़ गई होगी। प्यास कम नहीं हुई। तुम्हारे बार बार आने से प्यास कम नहीं हुई, बढ़ती ही जा रही है। इसलिए बख्शो हमें, हे सतगुरु महाराज, हमें बख्शो। मत आओ हमारे बीच में, मत बढ़ाओ इस प्यास को, मत तड़पाओ इस संसार को, मत झकझोरो इस पृथ्वी पर फैली हुई दुनिया को। जो है जैसा है उसको उसके हाल पे छोड़ दो। क्यों जगा रहे हो? सोया है संसार तो सोने दो। सोने में सपने हैं, कम से कम सपने तो देखता है संसार। सोने में निद्रा तिरोहित होती है, सोने में वो शांत है। उतनी शांति तो उसके पास रहने दो। मत हिला हिला के झकझोर झकझोर के उसको जगाओ। किस लिए जगा रहे हो? जाग के वो करेगा क्या? एक फंदे से दूसरे फंदे में फंस जाएगा। तुम कहते हो मैंने जगाना है। किसको जगाना है? किसको जगाना है? और जाग के वो करेगा क्या? और कब तक जागता रहेगा? और कब तक जागता रहेगा? उसके बाद फिर निद्रा आएगी, फिर नींद आएगी, फिर सो जाएगा। और जागना भी क्या है? तुम्हारा एक जागने का अर्थ क्या है? तुम अपनी अपनी बातें अपने अपने ढंग से कहते हो और कहते हो कि विकार छोड़ दो, वासनाएं छोड़ दो, तब तुम जाग जाओगे। प्राणियों को ऐसा सबक क्यों देते हो? क्या छोड़ने के लिए कह रहे हो? काम वासना को छोड़ने के लिए कह रहे हो? काम वासना को त्यागने के लिए कह रहे हो? तो काम वासना जाएगी कहां? ऐ मेरे सतगुरु महाराज, आपने कहा कि काम वासना को त्याग दो, तो जाएगी कहां? जो वासना उठी है, जो काम वासना उठी है शरीर में, उसको दबाओगे तो क्या होगा?
वो किसी दूसरी जगह से नासूर बन के बाहर फूटेगी। ये तो नियम तुम्हारा ही बनाया हुआ है। तुम्ही ने ये नियम बनाया है कि अगर रोग को दबा दोगे तो दूसरी जगह से और रुद्र रूप ग्रहण करके वह रोग फूटेगा। एक जगह दबाओगे दूसरी जगह से फूटेगा। तो क्यों ऐसी शिक्षा दे रहे हो? काम को दबाता है प्राणी तो क्रोध बन जाता है, तो क्रोध बन के फूटता है। क्रोध तुम कहते हो दबाओ, क्रोध का नाश करो, क्रोध दबाते हो तो वो मोह बन करके बाहर आता है और बहुत भयंकर मोह बन के आता है बाहर। और तुम कहते हो मोह भी ठीक नहीं है, मोह को भी दबाओ क्योंकि जागना है। तो मोह को दबाते हो तो लोभ बन के बाहर आता है और बहुत भयंकर लोभ बन के बाहर आता है। ऐसी शिक्षाई क्यों देते हो? ऐसी शिक्षाई क्यों देते हो? और फिर अगर दबाना ही है तो वासना तुमने पैदा ही क्यों की? अगर काम वासना खराब है, बुरी है, अधम है और तुम समझते हो कि उससे इंसान गिरता है, तो वो पैदा ही क्यों की है इंसान के भीतर? और अगर पैदा की है तो उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो कि उसको दबा दो। रोग को पैदा कर दिया और अब कह रहे हो कि रोग के ऊपर पत्थर रख दो, उसको दबा दो। उसको दबा दोगे तो सर्वनाश होगा प्राणी का, तो जीवन का सर्वनाश होगा। नहीं, बहुत बड़ी भूल हो रही है, बहुत गहरे में भूल हो रही है जीवन में। बहुत गहरे में हम एक ऐसी दिशा की ओर जा रहे हैं जो नितांत गलत है, जो नितांत गलत है, गलत है, गलत है। और फिर ऐसी ऐसी शिक्षाएं दे गए तुम कि उसकी कृपा के बगैर कुछ नहीं होता। किसकी कृपा के बगैर? तुम्हारी कृपा के बगैर? तुमको तो संसार जानता नहीं, तुम्हें तो संसार ने देखा नहीं, तुम्हें तो संसार पहचानता ही नहीं, तो कैसे लेगा तुम्हारी कृपा को? जिसके साथ जुड़ा ही नहीं, जिसके साथ उसका तादात्म्य ही नहीं बनता, उसकी कृपा कैसे मिलेगी? ये कैसी विरोधाभासी बातें हैं? ये कैसा विरोध है एक बात और दूसरी बात में? कहीं तो तालमेल नहीं खाता है, कुछ भी तालमेल नहीं खाता है। अगर प्राणी को अपने हाल पे छोड़ दो और कोई उसको दिशा न दो तो वो स्वयं पुष्पित होगा, तो वो स्वयं फूटेगा, तो वो स्वयं उभरेगा, तो वो स्वयं उन्नत होगा, तो वो स्वयं उस शिखर तक पहुंचेगा जिस तक तुम उसे पहचानना चाहते हो। तुम पहुंचाना चाहते हो उस शिखर पर, दूसरा आएगा एक और ढंग की बात करेगा, दूसरा शिखर देगा, तीसरा शिखर देगा, चौथा शिखर देगा। आज बाढ़ आई है संसार में शिखरों की, अलग अलग शिखर, अलग अलग शिखर। एक रूप आता है और एक बात होती है, दूसरा रूप आता है तो दूसरी बात होती है, तीसरा रूप आता है तो तीसरी बात होती है। उनके अंतरतम में, उनके भीतर, उनके तह में एक धारा बह रही है। इसको कौन पहचानेगा? इसको कौन जानेगा? हर प्राणी इस जगत का तो वही समझेगा जो उसके भीतर जा रहा है, वही समझेगा जो वो सुन रहा है, जो वो देख रहा है, उसी को देख पाएगा। वो देखता है स्वरूप अलग अलग हैं, वो देखता है वानियां अलग अलग हैं, वो देखता है शब्द अलग अलग हैं, वो देखता है कहने के ढंग अलग अलग हैं, वो देखता है जिधर इशारे किए जा रहे हैं वो दिशाएं अलग अलग हैं। तो जो आदमी देखता है,
जिन इंद्रियों को मेरे सतगुरु महाराज तुमने प्रदान किया है हर प्राणी को, वो उन्हीं इंद्रियों से ज्ञान लेता है बाहर का, उन्हीं आंखों से, उन्हीं कानों से, उसी बुद्धि से, उसी मन से वो ग्रहण करता है। और चूंकि वो भिन्न भिन्न देखता है, क्योंकि वो अनेकता देखता है, इसलिए वो अनेकता में बट गया है। एकता को नहीं पहचान सकता, एकता की धार को नहीं देख सकता। कभी किसी इंद्री ने आज तक उस एकता की धार को नहीं देखा, ना ऐसा हो ही सकता है। तो फिर अनेकता तो रहेगी, विषमता तो रहेगी, विरोध तो रहेगा, वैमनस्य तो रहेगा, हिंसा तो रहेगी, झगड़ा तो रहेगा, और विरोध भी रहेगा, झगड़ा भी रहेगा, विरोध भी रहेगा, तू मैं भी रहेगी। हर घर में लड़ाई रहेगी, हर सास बहू के बीच में झगड़ा रहेगा, हर पति और पत्नी में तलाक होगा, उनमें झगड़े होंगे। हर जगह मन मुटाव रहेगा, हर स्थान पर किसी न किसी प्रकार का एक टक्कर जैसा, टक्कर लेने जैसा इरादा बनता रहेगा। इंसान कभी भी एक माला में नहीं पिरोया जाएगा, एक माला नहीं बन सकेगी, एक धागे में नहीं पिरोया जा सकेगा। तो फिर ये सब आयोजन बेकार है। ये सब तुम सत्संग देते देते थक नहीं गए? ये सब बेकार हो गए। लिख लिख के, बोल बोल के, बयान कर करके, हथौड़ों की तरह शब्दों की चोट कर करके तुम थके नहीं हो अभी तक। ऐ मेरे परमात्मा, तुम थके नहीं हो अभी तक। थक ही जाओ तो अच्छा है, और थक जाओ तो चैन मिले तुम्हें भी, तुम भी आराम कर लो। बहुत दिनों से काम कर रहे हो, कभी तुम भी आराम कर लो, सो जाओ, सो जाओ। और संसार को भी सोने दो, संसार को भी सोने दो। जागने की क्या आवश्यकता है? तुमसे किसी ने पूछा था एक बार कि धार्मिक कौन है, कि धर्म के मार्ग पर कौन चल रहा है, और तुमने जवाब दिया था कि धार्मिक वो है जो जागा हुआ है। और फिर उसने पूछा था कि अधार्मिक कौन है, और तुमने कहा था जो सोया हुआ है वो अधार्मिक है, और जो जागा हुआ है वो धार्मिक है। तुम्हारी बात को कौन सुनता है? किसने सुना है? जितने भी तुम्हारे धर्म के पालन करने वाले हैं, जितने भी तुम्हें मानने वाले हैं, चाहे वो मंदिर में तुम्हें मानते हैं, या तुम्हें मस्जिद में मानते हैं, या गुरुद्वारे में मानते हैं, या गिरजाघर में मानते हैं, या किसी फकीर की दरगाह में मानते हैं, जितने भी तुम्हें मानने वाले हैं, वो सभी के सभी इस बात को नहीं समझते हैं। वो सभी के सभी सोए हुए हैं, वो जागे हुए नहीं हैं। तो इसका अर्थ क्या है? तुम बार बार कहते हो धार्मिक वो है जो जागा हुआ है, और सभी धार्मिक कहते हैं कि हमें तो सोना है, हम तो सोएंगे। और इसीलिए ये सब खड़ा हो गया, क्योंकि सोए हुए लोगों ने किया ये सब। इसीलिए ये बैठी हैं पुस्तकें लेकर के शब्द पढ़ने के लिए। इस सोए हुए लोगों के लिखे हुए शब्द हैं। ये सोए हुए लोग थे जिन्होंने किताबें बना करके तुम्हारे हाथ में थमा दी। अगर जागे हुए होते तो कुछ ऐसा धंधा करने की जरूरत नहीं होती। अगर जागे हुए होते तो पत्थरों में तुम्हें बंद न करते। अगर जागे हुए होते तो तुम्हारे लिए मिट्टी गारे और
पत्थरों की और इसकी लोहे की इमारतें खड़ी ना करते, ये बड़े बड़े गुंबज खड़े ना होते,